वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। हेलो दोस्तों, ये कहानी है राजू और उसके दोस्तों की। किसी एक जंगल में राजू अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। वो बहुत ही अच्छा और प्यारा बच्चा था, अपने मम्मी पापा की सारी बात मानता था। एक समय की बात है कि बरसात के दिनों में सारे बच्चे झूला झूल रहे थे जंगल में। तो राजू ने अपनी मम्मा से बोला, मम्मा मुझे भी झूला झूलना है। वो बच्चे मुझे झूले पे नहीं बैठने देते, मुझे भी झूला लाके दो ना मम्मा। मैं जब भी जाता हूँ वो बच्चे मुझसे कहते हैं ये झूला तुम्हारा नहीं है। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो झूला सारे बच्चों का है। हम सब ने मिलके बनाया है, जंगल के पक्षियों ने अपने अपने बच्चों के लिए। ओफो, ये बच्चे भी ना कितनी शैतानियां करते हैं, आपस में लड़ते हैं। पता नहीं राजू भी गुस्सा होके कहाँ चला गया। इधर राजू गुस्सा होके जंगल में झूला झूलने के लिए जा ही रहा था कि वह दूर से देखता है, अरे सोना मोना और कल्लो झूला झूल रही हैं। पता नहीं ये मुझे झूले पे बैठने देंगी कि नहीं। मम्मा तो कहती है हम सबका झूला है ये। तभी सोना मोना कल्लो आपस में बात करती हैं। वो देखो राजू आ रहा है। राजू, हम उसे झूले पे नहीं बैठने देंगे, है ना सोना? सही कहती हो मोना, हम नहीं बैठने देंगे उसको। अरे मुझे भी झूला झूलना है। बरसात में सावन के महीने में सब झूला झूलते हैं। नहीं तू बिल्कुल नहीं झूलेगा, चला जा यहाँ से। और सोना मोना उससे लड़ाई करने लगती है। कल्लो थोड़ी अच्छी बच्ची थी तो वो राजू की बहुत साइड लेती है और कहती है, राजू को भी झूला झूलने दो। ये जंगल का एकमात्र झूला है, इस पे सारे बच्चे बैठेंगे, इसको भी झूलने का हक है। परंतु सोना मोना एक भी बात नहीं मानती। राजू भी बहुत कहता है कि सोना मोना मुझे झूलने दो, लेकिन सोना मोना आपस में ही झूलती हैं, कभी सोना कभी मोना। बेचारा राजू गुस्सा होके अपने घर वापस चला जाता है। जंगल में जाते हुए कहता है, अरे शाम होने वाली है, मुझे अब जल्दी जल्दी चलना चाहिए और मम्मी पापा से इनकी शिकायत करूंगा मैं अब। तभी राजू को कुछ आहट सुनाई देती है। राजू सोचता है इतनी रात को ये आवाज कहाँ से आ रही है। बेचारा पीछे मुड़ के देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर सोचता है वो शायद मेरा वहम होगा, पता नहीं क्यों आवाज आ रही है मुझे। पीछे देखता हूँ तो यहाँ पे भी कोई नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक इच्छाधारी नागिन थी जो राजू का पीछा कर रही थी। राजू भी बेचारा सोच रहा था, पता नहीं मेरा पीछा कौन करेगा। ऊपर से इतनी तेज बारिश हो रही थी कि राजू को कुछ साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी नागिन अचानक से राजू के पीछे आ जाती है। प्लीज मुझे जाने दो, मुझसे क्या गलती हो गई है? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मुझे मत मारो। ये राजू की बात सुनकर नागिन कहती है कि जिस पेड़ पे तुम बच्चे झूला झूलते हो उस पेड़ के नीचे मेरे अंडे हैं। उन अंडों को तुम सब बच्चों ने तोड़ दिया है। अब मैं चाहती हूँ तुम उस पेड़ से कहीं दूर चले जाओ, उस पेड़ पे मत झूला झूलो, वरना मैं तुम सबको मार दूंगी। तो राजू कहता है, नहीं मैं झूला नहीं झूलता, वो तो मेरे दोस्त झूलते हैं, वो तो मुझे बैठने भी नहीं देते। मैंने अंडे को नहीं तोड़ा तुम्हारे। तभी नागिन थोड़ा सा राजू पे रहम करती है और कहती है, ठीक है मैं तुम बच्चों को माफ कर दूंगी, लेकिन वो अंडे जो मेरे तोड़े हैं उनकी वजह से मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। तुम अपने दोस्तों को समझाओ
कोई भी पक्षी, जानवर, नाग या नागिन मेरी तरह अकेला ना रहे। उनके अंडों को और बच्चों को कोई भी ना मारे। हाँ ठीक है, आप जैसा कहती हैं मैं वैसा ही करूँगा। मुझे जाने दो, मैं अपने दोस्तों को समझाऊंगा। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं मान जाती हूँ, वरना मैं तुम सबको खा जाऊंगी, समझे? राजू यही सोच रहा होता है कि अपने दोस्तों को अब किस तरह से समझाए, क्योंकि सोना, मोना और कल्लू तो उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। राजू भी एक बहुत अच्छा बच्चा था, वो अपने दोस्तों को ऐसे नहीं मरने दे सकता था। उसने सोचा चाहे मेरे दोस्त कितना भी नाराज हो जाए, मैं उनसे बात जरूर करूँगा। नागिन वहाँ से चली जाती है। मैं अपने दोस्तों को नहीं मरने दे सकता ऐसे। तभी राजू की माँ आवाज लगाती है, राजू खाना खा लो बेटा, खाना तैयार है। जी माँ, आया, अभी आता हूँ। राजू किचन में जाके मम्मी के पास खाना खाने लगता है। राजू क्या हुआ, इतना परेशान क्यों लग रहे हो बेटा? नहीं मम्मा, कुछ भी तो नहीं। बेचारा राजू बहुत परेशान था, इसी टेंशन में था कि कल जाके अपने दोस्तों को कैसे समझाएगा। और अगले दिन राजू अपने दोस्तों को समझाने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। सुनो दोस्तों मेरी बात, यहाँ पे एक इच्छाधारी नागिन रहती है। उस पेड़ के नीचे उसके अंडे थे, तुम लोगों ने उन अंडों को तोड़ दिया है। अगर तुम इस झूले पे से नहीं गए तो वो तुम्हें खा जाएगी। अरे जा यहाँ से, जा चल। आया बड़ा मुझसे बात करने के लिए, तू झूला झूलना चाहता है, मैं सब समझती हूँ तेरी चालाकी। नहीं नहीं दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ, वो नागिन मुझे मिली थी कल। तभी नागिन यह सब बातें ऊपर से पेड़ से सुन लेती है और देखती है कि राजू की बात तो कोई भी सुनने को तैयार ही नहीं है। जा यहाँ से, और कभी यहाँ पे अपनी शक्ल मत दिखाना, हम तुझे झूला नहीं झूलने देंगे। नागिन को बड़ा गुस्सा आया। वो सोचती है कि ये बच्चे ऐसे तो नहीं मानने वाले, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। राजू तो बेचारा बहुत समझा रहा था, तभी नागिन गुस्से में नीचे आ जाती है और कहती है, खबरदार जो तुमने राजू को डांटा, तुमने मेरे अंडों को तोड़ दिया, मेरे आने वाले बच्चे इस दुनिया में अब नहीं रहे, मैं तुम सबको मार डालूंगी। तभी कल्लू कहती है, नहीं नहीं, हमें माफ कर दो नागिन, आप जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। अब इस पेड़ पे झूला कभी नहीं झूलेंगे, हमें माफ कर दो। ऐसा कह के कल्लू और सोना मोना वहां से डर की वजह से भाग जाती हैं। और राजू कहता है, नागिन आप क्या चाहती हैं? सारे दोस्त तो चले गए, अब जंगल भी नहीं आए क्या हम लोग? चलो तुम्हारे दोस्तों से बात करते हैं। तभी राजू अपने दोस्तों के पास जाता है और दोस्त बोलते हैं, राजू प्लीज बचा ले इस नागिन से, हमसे क्या गलती हो गई राजू? नागिन कहती है उन बच्चों से, ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया, आज के बाद कभी किसी के अंडों को मत तोड़ना। और हाँ, राजू को प्यार से अगर अपने साथ झूला झुलाओगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं खाऊंगी। ठीक है, हम झूला जरूर झुलाएंगे। तभी राजू कहता है, आपको क्या करें हम खुश करने के लिए? तो नागिन कहती है, आज नाग पंचमी है, मैं दूध पीना चाहती हूँ। तो राजू नागिन के लिए दूध लेके आता है अपने घर से और नागिन दूध पी लेती है और बच्चों को माफ कर देती है। तो बच्चों क्या समझे, हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, धरती पे रहने का सबका अधिकार है। बच्चों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इन वीडियोस को लाइक करना, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है। और आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।